साधारण ब्याज टॉपिक के अंदर आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 56 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। x प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 4,000 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 रुपए पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान अपने को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, x प्रतिशत दर है, 4,000 रुपए है, 3 वर्ष समय है। इस पर जो ब्याज मिल रहा है वो 12% दर से 5,000 रुपए पर 2 वर्ष का जो ब्याज है वो दोनों इक्वल हैं, और वहां से रिलेशन बनाकर अपने को x का मान निकालना है। अब देखिए ब्याज कैसे निकालते हैं अपन, कि ऐसा इक्वल टू क्या होता है कि PRT, और अपन में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। क्या बात क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे ब्याज निकालूंगा तो किस प्रकार से निकाल रहा हूँ आपको पता होना चाहिए। तो मूलधन कितना है, यहाँ पे 4,000 है, इंटू P हो गया है R कितना है, x प्रतिशत है, और T समय कितना है, 3 वर्ष है। तो यहाँ से मैंने देखा कि इसका जो ब्याज है वो मिल गया है, और वो इसके ब्याज के बराबर है। मतलब इसका जो मूलधन है वो कितना है, 5,000 है, दर कितनी है, 12% है, और समय कितना है, 2 वर्ष है, और यहाँ पर इसका भी ब्याज आ गया है। अब देखिए साथियों कि बराबर की स्थिति है, इधर गुणे में है, सभी इधर भी गुणे में है, तो अंश वाले को अंश से काट सकता हूँ, हर वाले को हर से काट सकता हूँ, अगर वो किसी एक संख्या से कटता है तो। ध्यान दीजिएगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इधर इधर भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। अब अगर मैं काटना चाहूँ तो इस प्रकार से काट सकता हूँ। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है, और 4 से कैंसिल हो जाएगा, 12 कितनी बार, 3 बार। क्या बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और देखिए कि 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब इधर क्या रहा, सिर्फ इधर रहा है सिर्फ क्या, x, और इधर क्या है, 2 इंटू 5, क्या है, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10। तो मैंने देखा कि जो मुझे x का मान निकालना था वो कितना है, 10 है। मतलब x, मतलब जो दर थी, x का मान क्या है, x दर थी, और जिसका मान मुझे प्राप्त हुआ है कितना है, 10% है। तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दो भिन्न बैंकों से 500 रुपए के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर 2 रुपए 50 पैसे हैं। उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर अपने को निकालना है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, दो बैंक में अपन 500 रुपए के अकॉर्डिंग ब्याज प्राप्त करेंगे, लेकिन दोनों बैंक की दर अलग है। मूलधन तो 500 ही रहेगा, समय 2 वर्ष ही रहेगा, लेकिन दर अलग अलग है। उनका जो अंतर है वो कितना है, यहाँ पर समझने वाली बात है, कितना है, 2 रुपए 50 पैसे है। लेकिन यहाँ पर देखिए साथियों, मूलधन सेम है, समय सेम है, तो अपन अंतर निकालेंगे। मतलब ये हुआ कि किसी बैंक से ज्यादा प्रतिशत ब्याज मिल रहा है, किसी बैंक से कम प्रतिशत ब्याज मिल रहा है, तो जो ज्यादा मिल रहा है उसको अपन R2 मान लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि मूलधन कितना है, 500 हो गया है, इनटू दर क्या हो जाएगा, R2, और समय कितना है, 2 वर्ष है, अपन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर माइनस मूलधन वही है, कितना है, 500 है, इनटू दर क्या हो जाएगा, R1, इनटू समय कितना है, 2 वर्ष है, और अपन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये जो नजर आ रहा है आपको वो पहले बैंक से ब्याज है, और ये दूसरे बैंक से ब्याज है, और दोनों का जो अंतर है वो अपने को दे रखा है, कितना है, कि 2 रुपए 50 पैसे है। ये बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, क्या होगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इधर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो फाइनली मेरे पास में क्या रहा, ऊपर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो गया है, तो 10R2, माइनस इधर क्या होगा, 5 इंटू 2 10, 10R1, इक्वल टू मुझे दे रखा है कितना है, कि 2 रुपए 50 पैसे हैं। अगर आप ध्यान से देखें साथियों, मैं ऐसे कर सकता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट का तो आता है 1, और पॉइंट का 2 संख्या है, 2 जीरो आ गए हैं। बात क्लियर है? और इधर देखिएगा क्या बात हो रही है, कि 10 कॉमन है, तो मैं कॉमन लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 10 कॉमन हो गया है, तो R2 माइनस R1 मिलेगा इधर, और यहाँ पर देखिए कितना हो गया है, ऊपर तो हो गया है 250, और ऊपर में कितना है, 100 है। अगर इसको अपन और सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली R2 माइनस R1 का अगर मान निकालू मैं, तो यहाँ पर देखिए आगे क्या है, कि 25/10 है, और इस 10 को भेजूंगा तब R2 माइनस R1 रहेगा, है ना, क्योंकि इसके आगे तो 10 है ना, तो इधर भेज दिया तो इसके अपन में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अपने को मिलेगा
दो दरों का अंतर R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, पहले से कितना है 25/100। 25/100 का मतलब ये है 25 में 100 का भाग देना है, या फिर डायरेक्ट आप पॉइंट लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखिएगा R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, एक तो आता है पॉइंट, एक के बदले में क्या आता है पॉइंट, और एक के बाद दो जीरो है मतलब दो संख्या बाद पॉइंट होगा। मतलब देखिए दो संख्या है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे पर क्या हो जाएगा 0.25%। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि दो दरों का जो अंतर है वो कितना है 0.25%। बात क्लियर है, या फिर बोल सकते हैं 0.25%। मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि 12,000 रुपए की धनराशि को ऐसे दो भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग 4/1/2 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है, तो बड़ा भाग क्या होगा, अपने को निकालना है। अब यहाँ पर देखिए टोटल जो धनराशि है वो मुझे पता है कितनी है, 12,000 है, लेकिन मुझे ये थोड़ी पता है कि बड़ा भाग कौन सा है छोटा भाग कौन सा है। तो मैं यहाँ पे मान लूंगा, माना कि बड़ा भाग, माना कि बड़ा भाग क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जब बड़ा भाग x है तो छोटा भाग मैं निकाल सकता हूं आराम से। छोटा भाग कैसे आएगा, अब देखिए टोटल कितना है 12,000 है, और बड़ा भाग कितना है x है, तो छोटा भाग कितना हो जाएगा। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि टोटल में से जो बड़ा भाग है उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो छोटा भाग मेरे पास में आ जाएगा। अब बात करते हैं साथियों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि जो बड़ा भाग है उसका 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से जो साधारण ब्याज है वो 4/1/2 वर्ष का 16%, दूसरे भाग मतलब इसका जो ब्याज है वो दोनों बराबर हैं। तो कोई बात नहीं, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे अपन निकाल देंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। यहाँ पर देखिए ये तो क्या है मूलधन, तो मूलधन हो जाएगा, दर कितनी है अपने पास में 12% है, और समय कितना है 3 वर्ष है, अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये तो हो गया है पहले भाग का ब्याज, दूसरे भाग के ब्याज के बराबर है। तो मूलधन कितना है दूसरे भाग का, कि 12,000 माइनस एक्स इंटू दर कितनी है, तो यहाँ पर देखो कितनी है 16% है, इंटू समय कितना है 4/1/2 वर्ष है। अब देखो 4/1/2 वर्ष का मतलब क्या होता है, ये तो क्या है मिश्र रूप है, इसको साधारण रूप में बदलो। पहले गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 प्लस 1 9, तो 9 बटे कितना हो गया है 2। तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पे तो आ जाएगा 9, और 2 कहाँ आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, और फॉर्मूले का आता है 100, वो आएगा ही सही। क्लियर है क्या यहाँ तक, देखिए साथियों फाइनली यहाँ पर दोनों बराबर में है, गुणे में है, जो कट रहा है उसे अपन काटेंगे, फिर अपन x का मान निकालेंगे, और x का मान निकालने के बाद अपन बड़े भाग की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 100 से 100 कैंसिल हो गए, बात क्लियर है। अगर मैं 3 से काटता हूँ 9, तो कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा। और यहाँ पर देखिए अगर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ तो इस 3 से 12 कट जाएंगे कितनी बार 4 बार, और 4 से कट जाएगा 16 कितनी बार 4 बार। क्या बात क्लियर है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर तो फाइनली 2 से कट जाएगा 4 कितनी बार 2 बार। अब इधर क्या रहा, सिर्फ x रहा, और इधर क्या है 2 इंटू 12,000 माइनस एक्स, 2 इंटू 12,000 माइनस एक्स है। अब ये x हो गया है, 2 का गुणा होगा कितना आ जाएगा 24,000, माइनस 2 का गुणा x से हुआ 2x आ जाएगा। 2x को जब मैं पक्षांतर करता हूँ तो यहाँ से आप देखेंगे कि x प्लस 2x इक्वल टू कितना हो गया है 24,000। अब मुझे क्या करना है, x का मान निकालना है। आप देख रहे हैं x प्लस 2x कितना हो गया है 3x हो गया है, तो यहाँ से देखिए कि 3x इक्वल टू कितना आ गया है 24,000 आ गया है। क्या बात क्लियर है। तो x इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में कितना आ जाएगा कि 24,000 बटे कितना आ गया है 3 आ गया है, तो 8 3 24, मतलब आप देख रहे होंगे साथियों कि जो x का मान आया है वो कितना है 8,000 है। ये बात क्लियर है। अब देखिए मुझे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने मान लिया था बड़े भाग को क्या x, और जिसका मान मैंने प्राप्त कर लिया है। तो फाइनली यहाँ पर जो बड़ा भाग है वो मुझे मिल गया है, कितना है 8,000 है, मतलब बी ऑप्शन मेरा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 500 रुपए का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज
400 रुपए के 5% वार्षिक दर से किस समयावधि के साधारण ब्याज के बराबर है, वह समयावधि ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर मुझे मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है और दर दे रखी है, लेकिन इधर मुझे मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, लेकिन समय नहीं दे रखा है। तो वही समय मुझे ज्ञात करना है और ये बताया गया है यहाँ पे कि इसका जो ब्याज है वो इसके ब्याज के बराबर है और अपन को ये पता है कि ब्याज अपन निकालते हैं कि SI इक्वल टू PRT बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूला जो है आपको याद होगा, क्योंकि अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इसी के आधार पर किए हैं। अब यहाँ पर अपन इस फॉर्मूले की सहायता से ब्याज निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि P मतलब मूलधन कितना है, 500 रुपए है, R दर कितनी है 6.25 और समय कितना है 4 वर्ष है। अपन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कि मिल गया है ब्याज मुझे इस मूलधन, दर और समय का। अब इसका भी निकाल दूंगा। मूलधन कितना है 400 रुपए है, दर कितनी है 5 है और समय कितना है पता नहीं है, तो T मान लिया मैंने। अब वन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब दोनों में बराबर की स्थिति है, यहाँ से मैं जो कैंसिल आउट हो रहा है उससे कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया है। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया है। अब समझने वाली बात यह है साथियों कि T इक्वल टू मुझे मिल गया है डायरेक्टली। देखिए T यहाँ पर है, इधर मुझे मिल गया कितना है 6.25 है। क्या बात क्लियर है, 6.25 वर्ष। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, एक काम करते हैं, ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर कि 6.25 है अपने पास में, ठीक है। पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट का आता है 1, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, 2 जीरो आ गए हैं, तो ये संख्या कितनी बन गई है अपने पास में कि 625 बटे कितने आ गए हैं, 100 आ गए हैं। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर समझना कि 25 से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार, 25 इंटू 25 625 होता है और 25 से कट गया है कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ से मुझे मिला कितना मिला, 25 बटे 4। ये बात क्लियर है। अब देखिए कि 25 बटे कितना है 4 है, मतलब भाग देना है 25 में 4 का, कितनी बार जाएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 6 बार जाएगा, कितना आ गया है 24 आ गया है। अब देखिए घटाया अपने, एक शेषफल रहा उसको ऊपर लिखूंगा और जिसका भाग दे रहा हूँ वो अपॉन में आ जाएगा। अब इसका मतलब ये होता है कि 1/4 कहूं मैं, उसका मतलब कितना होता है कि 0.25 होता है। क्या बात क्लियर है। अगर मैं कहता हूं कि 2/4 है, उसका मतलब क्या है 0.50 है, मतलब आधा। इस प्रकार से रहता है, तो बेसिक जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं कि समय जो है वो कि 6.25 वर्ष कहूं या फिर 6 सही 1/4 वर्ष कहूं, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर फाइनली जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 1500 रुपए की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। 12.5% पर उधार दी गई राशि अपने को निकालनी है। देखिए साथियों, जिस प्रकार से अपने को क्वेश्चन किया गया है कि 12.5% पर उधार दी गई राशि, उसी प्रकार से अपन यहाँ पे राशि मान लेंगे, क्योंकि अपने पास में टोटल राशि कितनी है 1500 रुपए है, लेकिन 10% और 12.5% पर उधार दी गई कौन कौन सी राशि है वो अपने को पता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, मान लेते हैं, माना कि 12.5% पर उधार दी गई राशि, कितनी हो जाएगी x। अब टोटल कितनी है 1500 रुपए है, तो यहाँ पर दूसरी भी आ जाएगी। देखिए 10% पर उधार दी गई राशि कितनी हो जाएगी, 1500 माइनस एक्स। 1500 माइनस एक्स क्यों हुई, यहाँ पर देखिए कि 12.5% पर उधार दी गई जो राशि है वो कितनी है, x है। अब देखिए 12.5% पर उधार दी गई जो राशि वो x है, तो टोटल कितनी है 1500 है, तो उसमें से x माइनस करेंगे तभी तो जो बाकी वाली है वो आएगी ना। समझने वाली बात है यहाँ पे, है ना। अब देखिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़े कि क्वेश्चन क्या करा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1500 रुपए की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज। अब यहाँ पर देखिए कि 10% पर जो उधार दी गई राशि कितनी है 1500 माइनस एक्स,
तो मूलधन कितना हो गया है 1500 माइनस एक्स हो गया है। दर कितनी है 10% है। समय कितना है 5 वर्ष है। अब यहाँ से देखिए साथियों कि पहले भाग का ब्याज आ गया है। अब दूसरे भाग का भी ब्याज निकाल सकता हूँ और वो क्या है दोनों बराबर हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरी राशि कितनी है एक्स है और दर कितनी है 12.5% है और समय कितना है ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 वर्ष है। अपॉन में कितना है 100 है। दोनों बराबर हो गए। अब एक काम कर सकते हैं साथ में अपन कि पॉइंट को अगर हटाएं तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो अपॉन में क्या आ जाएगा एक जीरो आ जाएगा मतलब 10 आ जाएंगे। ठीक है। इसको थोड़ा अपन मॉडिफाई कर लेते हैं। ऊपर क्या है कि 1500 माइनस एक्स है इंटू 10 है इंटू 5 है इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और बराबर में इधर देखिए कि x इंटू कितना हो जाएगा 125 पॉइंट हट गया ना अब और इंटू 4 हो गया है अपॉन में कितना आ जाएगा कि 100 इंटू 10 हो गया है। अब अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया है। अब 5 से कैंसिल हो गया है कितनी बार 2 बार और ये हो जाएगा कितनी बार 25 बार 25 इंटू 5 125 होता है। अब ध्यान दीजिए कि 2 से कट गया है 4 कितनी बार 2 बार। अब अगर मैं 5 से कैंसिल आउट करता हूँ तो एक बार कैंसिल होगा ये और 25 जो है वो कितनी बार कैंसिल होगा 5 बार और इस 5 से कैंसिल हो गया है 10 कितनी बार 2 बार। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो फाइनली इधर क्या रहा अपने पास में कि 1500 माइनस एक्स रहा है ना और इधर क्या रहा अपने पास में एक्स रहा। तो अगर थोड़ा सा अपन आगे बढ़े और आप ध्यान देते हैं तो फाइनली अगर एक्स को मैं क्या करता हूँ पक्षांतर तो क्या रहेगा इधर 1500 रहेगा और उधर पहले से एक्स है और माइनस वाला गया इधर आके प्लस हो गया है क्योंकि पक्षांतर होने पर माइनस से वो प्लस में हो जाता है और प्लस में जो माइनस में मतलब साइन बदल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि यहाँ पर कितना है 1500 है ना और इधर देखिए x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। x का मान मुझे निकलना है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 1500 बटे 2 आ गया है। तो 1500 का अगर मैं आधा करता हूँ कितना आता है 750। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपन ने 12.5% पर जो उधार दी गई राशि है वो x मानी है मतलब अपना x मान आ गया है मतलब जो फाइनली आंसर आ गया है कितना है 750 है मतलब ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है वह धनराशि ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखिए सकते हो यहाँ पर जो मूलधन है वो यहाँ पर मूलधन है मतलब मूलधन दोनों का समान है। यहाँ पर दर कितनी है 4% है यहाँ पर 5% है यहाँ पर 8 महीने के लिए है और यहाँ पर 15 महीने के लिए है। तो अपने को यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि दोनों का मूलधन समान है मतलब जहां पे दर और समय ज्यादा होगा वहां से ब्याज मुझे ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ है कि 5% और 15 माह का जो ब्याज है 5% की दर से 15 माह का जो ब्याज है वो 4% की दर से 8 माह का जो ब्याज है वो कम है। और जो कम है वो अगर मैं ज्यादा में से कम माइनस कर दूंगा और जो अंतर आ रहा है वो कितना है 129 रुपए है। यही तो बात बोली गई है। इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है लेकिन बात यहाँ पर वही है। तो अपन यहाँ पे निकाल देंगे मूलधन कितना है P है। अपन यहाँ पर मूलधन मान लेंगे। माना मूलधन कितना हो जाएगा P हो जाएगा। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 129 रुपए कम है किसके 4% की दर से 8 माह का जो ब्याज है वो 5% की दर से 15 माह के ब्याज से। तो ज्यादा किसका है 5% की दर से 15 माह का जो ब्याज है वो ज्यादा है ना। तो उसका मैं पहले लिखूंगा उसमें से छोटे वाले का माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे 129 आ जाएगा अपने। देखिए मूलधन कितना है P हो जाएगा। दर कितनी है 5% है इंटू समय कितना है 15 माह है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि अपन जो भी ब्याज निकालते हैं है ना कि ऐसा इक्वल टू किससे निकालते हैं अपन कि PRT बटे कितना लगाते हैं अपन 100 लगाते हैं। तो यहाँ पर जो T है यहाँ पर जो T है वो किस में होता है वर्ष में होता है। यहाँ पर जो T है वो किस में होता है वर्ष में होता है। लेकिन यहाँ पर अपने को महीने दे रखे हैं तो महीने को अपन वर्ष में बदलना होगा मतलब 12 का भाग देना होगा। तो अपन में क्या आ जाएगा 100 फॉर्मूले का और यहाँ पर 12 का भाग दूंगा। क्यों क्योंकि 15/12 हो गया है अब वो वर्ष में बदल गया है। जैसे कि बात करो कि 15 महीने बोल रहा है उसमें अगर 12 का भाग दे दूंगा तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा कि 12 का भाग कितनी बार क्या है एक बार क्या है
कितने रहे हैं 3 महीने, 3 रहे ना, 12 का भाग देने के बाद में अपन में कितना है 12, तो 3 से कट गया है कितनी बार 4 बार, तो एक सही 1/4 वर्ष आ गया है। तो अपन ने क्या कर दिया है, इसको वर्ष में बदल दिया है, तो कितना आ गया है 15/12। अब यहाँ पर समझना साथियों कि ये जो ब्याज है वो इसके ब्याज से ज्यादा आएगा, और इसमें से अगर मैं घटाऊं इस ब्याज को तो मुझे 129 रुपए मिलेंगे, क्योंकि 129 रुपए कम है किसके, इसके हैं, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, मूलधन क्या है पी है, दर कितनी है अपने पास में 4% है, और समय कितना है 8 माह है। अपन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, इंटू 8 महीने है उसको वर्ष में बदलना होगा, 12 का भाग दे दिया है, और इस दोनों का जो अंतर है वो कितना है 129 है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया साथियों। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि ऊपर से कॉमन आ रहा है अपने पास में क्या है पी है, और नीचे से कॉमन क्या है 100 और 12, मतलब 1200, इधर भी पी और 1200। कॉमन का मतलब क्या होता है कि दोनों जगह कौन कौन सेम है उसे कहते हैं कॉमन। तो ध्यान से देखिए, तो ऊपर तो है पी कॉमन, और अपन में क्या है 1200, 12 इंटू 100 1200 हुआ ना। तो इधर क्या रहा, एक तो रहा अपने पास में 5 और 15, तो 15 5 75 हो जाएगा, है ना, माइनस। अब देखिए 100 बाहर हो गया, 12 बाहर हो गया, पी बाहर हो गया, क्या रहा 8 इंटू 4, 8 6 32, और इक्वल में कितना है 129 है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें साथियों तो p बटे कितना है 1200 है, और इंटू में क्या आ जाएगा माइनस कर दूंगा, तो 5 में से 2 निकाल दूंगा 3 आ गया है, और 7 में से 3 निकाल दूंगा कितना आ गया है 4 आ गया है, इक्वल में कितना है 129 है। अगर आप ध्यान से देखें साथियों तो 43 से 129 जो है वो कट जाएंगे कितनी बार 3 बार। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि 43 के अंदर 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 129 ही आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइनली यहाँ से मुझे मिला है क्या कि p बटे कितना है 1200 है, और इक्वल में कितना मिला है 3 मिला है। मेरा टारगेट है वह धनराशि निकालिए, मतलब मूलधन निकालिए। तो p इक्वल में क्या हो जाएगा 1200 जो है उधर जाएंगे, इधर भाग में है, इधर आके किस में आ गया है गुणा में। तो मुझे निकालना है मूलधन, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 36 और 2 जीरो, तो फाइनली मेरे पास में मूलधन आ गया है कितना है 3600 है, और वही मुझे ज्ञात करना था। तो मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 1750 रुपए की एक राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर हैं, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, मुझे पता नहीं है कि राशि कौन कौन सी है, मैं मान लेता हूँ। माना कि माना कि 8% पर माना कि 8% पर उधार दी जाने वाली राशि उधार दी जाने वाली राशि क्या हो जाएगी x। टोटल कितनी है 1750 है। तो यहाँ पर देखिए 8% पर उधार दी जा रही है, कितनी है x है, तो दूसरी निकाल दूंगा मैं 6% पर उधार दी जाने वाली 6% पर उधार दी जाने वाली राशि क्या हो जाएगा कि 1750 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितनी है 1750 है। अब यहाँ पर देखिए साथियों बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले भाग पर 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज। अब यहाँ पर देखिए पहला भाग क्या मान लिया है अपन ने x मान लिया है, दर कितनी है 8% है, बात क्लियर है। वार्षिक दर है, समय कितना हो जाएगा 1 वर्ष हो जाएगा। 8% दर हो गई है, समय कितना हो जाएगा 1 वर्ष, अपन में क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, और बराबर है दूसरे भाग पर 6%। दूसरा भाग कितना है कि 1750 माइनस x है, दर कितनी है 6% है, और वार्षिक है मतलब समय कितना हो जाएगा 1 वर्ष, अपन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए साथियों कि मुझे क्या निकालना है x का मान निकालने के बाद में प्रत्येक भाग पर कितना ब्याज है वो मैं निकाल के आपको बताऊंगा। यहाँ पर हर क्वेश्चन अपने आप में अलग है, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या रहा 8 इंटू एक्स 8x रहा, इधर देखिएगा 6 का गुणा हो रहा है इससे, तो 6 इंटू 1750 माइनस x है ना, तो 6 का गुणा होगा, इधर कितना है मेरे पास में 8x है,
इधर देखिएगा, मैं गुणा कर देता हूँ किसमें, 1750 में 6 का, 0 6 पंजे 30, 3 हासिल, 7 संग 42, 3 45, 4 हासिल, 6 और 4 10, कितना गया है 10,500। माइनस 6 का गुणा x से हुआ तो माइनस का 6x हो गया है। माइनस के 6x को जब मैं इधर भेजता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या है, 8x प्लस कितना हो जाएगा 6x, इक्वल में देखिए कितना है कि 10,500 है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, 8 और 6 कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो 14x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,500। क्या बात क्लियर है? अब साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुझे x का मान निकालना है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 10,500 बटे कितना है 14 है। अब इनको मैं कैंसल आउट करूंगा तो ध्यान दीजिए कि 7 से कैंसल आउट हो गया है 14 दो बार, और 7 का भाग इसमें जाएगा 10 में क्या है एक बार, 3 रहे तो 35 हो गया है। तो 7 इंटू 5 35, तो कितनी बार क्या है 5 बार, कितना गया है 1500। तो यहाँ से अपने देखा कि अपने को फाइनल मिला है कितना 1500 बटे 2, और 1500 में 2 का मैं भाग देता हूँ तो कितना आता है 750, जस्ट आधा। तो x मिल गया है मुझे, कितना गया है 750 है। अब देखिए मुझे मूलधन नहीं निकालना था, मुझे निकालना है ब्याज। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों कि जो x मतलब 8% दर पर जो उधार दी जाती है राशि वो कितनी है 750 है। अगर 6% पर उधार दी जाने वाली राशि निकालें हैं वो कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा कि 6% पर जो उधार दी जाती है वो राशि कितनी है, यहाँ पर 1000 है, और ये जो है वो कितनी है 750 है। अब देखिए दोनों से मैं आंसर निकाल के आपको बताऊंगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 1000 और 750 दिखाए हैं। अब देखिए मुझे ब्याज निकालना है, क्लियर है, वार्षिक बात की गई है यहाँ पे, तो मुझे ब्याज निकालना है। अगर मैं इससे निकालता हूँ तो मूलधन कितना है 750 है, समझना यहाँ पर मूलधन कितना है 750 है, और दर कितनी है 8% है, तो 8 बटे कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। अगर इनको अपन कैंसल आउट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है। अगर 5 से कैंसिल आउट करता हूँ तो 5 का भाग एक बार जाएगा, और 2 रहे 25 बन गया है, तो 5 इंटू 5 25 हो गया है, और 10 में 2 बार गया है, और 2 से 8 कट जाएंगे कितनी बार 4 बार, और 4 का गुणा 15 से करूंगा कितना हो जाएगा 1500 का 60 हो जाएगा। यहाँ पर देखा मैंने कि जो ब्याज मिला है वो रुपए में कितना है 60 रुपए है। ये मैंने किससे निकाला है कि 8% पर जो मैंने ब्याज पर दिया है मूलधन कितना है 750 उस पर। अब यहाँ पर देखिए दूसरा दूसरा जो मूलधन है वो मेरे पास में कितना है 1000 है, किस दर पर दे रहा हूँ 6% पर, तो देखिए 6 आ जाएगा, प्रतिशत हटाया अपन में 100 आ गया है। अगर यहाँ से आप ध्यान दें, अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हैं तो देखिए सत्यों की 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 6 इंटू 10 कितना आ जाएगा 60। तो आप किसी से भी निकालें सेम आंसर आएगा। तो फाइनली अपन ने यहाँ पे सीख लिया है कि प्रत्येक भाग पर जो ब्याज मिल रहा है रुपए में वो कितना है 60 रुपए है। तो ऑप्शन बी जो है अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक आदमी ने 60,000 रुपए जिनमें से कुछ 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपए हो तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि थी, मतलब कितनी थी अपने को निकालनी है। क्या बात क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अपन यहाँ पर उसी प्रकार से मान लेते हैं जिस प्रकार से अपने को क्वेश्चन किया गया है। मान लेते हैं, माना कि 4% की 4% की दर पर 4% की दर पर उधार दी गई राशि उधार दी गई राशि क्या हो जाएगी पी हो जाएगी। मान लेता हूं पी, क्योंकि मूलधन की ही बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। माना कि 4% की दर पर उधार दी गई राशि कितनी है पी है। एक दर कितनी है 4% है, दूसरी कितनी है 5%, तो 5% वाली भी निकाल दूंगा। तो 5% की दर पर 5% की दर पर उधार दी गई राशि उधार दी गई राशि कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी है 60,000 है, तो यहाँ पर हो जाएगी कि 60,000 माइनस पी। क्या बात क्लियर है?
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 60,000 रुपए जिनमें से कुछ 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए और उधार देने से उसको जो टोटल ब्याज मिला है वो कितना है 2560 रुपए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5% की दर से जो ब्याज मिलेगा वो और 4% की दर से जो ब्याज मिलेगा वो टोटल जो है वो कितना है 2560 है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और पकड़ना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही अपने को करना है। कह रहा है 5% की दर से, तो 5% की जो दर से राशि है वो कितनी है 60,000 माइनस पी हो गई है। दर कितनी हो जाएगी 5% और समय कितना है वार्षिक है तो 1 वर्ष हो जाएगा, मतलब 1 आ गया है अपॉन में 100 आ जाएगा। फिर प्लस 4% पे राशि कितनी है पी है तो पी इंटू दर कितनी हो गई है 4% और समय कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 100 इक्वल में कितना हो जाएगा साथियों कि 2560। बात क्लियर है। अब साथियों यहाँ पर देखिए ध्यान से अपन एक काम कर सकते हैं क्या कि गुणा कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि 100 है अपॉन में तो एलसीएम तो वही हो जाएगा, डायरेक्टली अपन जोड़ सकते हैं। तो 5 का गुणा इससे करूंगा कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 और कितने जीरो हैं 4 जीरो हैं। क्या बात क्लियर है। फिर 5 का गुणा पी से हुआ तो क्या आ गया है 5p अपॉन में कितना है यहाँ पर 100 है। फिर प्लस अब यहाँ पर देखिएगा 1 इंटू 4 4 बन गया है 4 इंटू पी तो 4p बटे कितना आ गया है 100 आ गया है और इक्वल में कितना है 2560 है। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों कि एलसीएम 100 है तो अपन डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। यहाँ पर इधर कितना है 3 लाख है माइनस कितना हो जाएगा 5p हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 4p हो जाएगा अपॉन में कितना है 100 है इक्वल में कितना हो जाएगा कि 2560। अब देखिए यहाँ पर कि 5p माइनस का है 4p प्लस का है तो यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास में रहेगा साथियों 3 लाख फिर माइनस का p इकाई दाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 3 लाख माइनस p अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा इक्वल में कितना है 2560 है। अब यहाँ पर साथियों अपने को समझना होगा कि ये किस प्रकार से अपन यहाँ पर p का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए 100 को जब इधर भेजूंगा तो मेरे पास में क्या रहेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे पास रहेगा कितना 3 लाख माइनस p इक्वल में देखिए 100 को भेजूंगा अभी भाग में है इधर के गुणे में आ जाएगा तो फाइनली कितना हो जाएगा कि 2560 इंटू 100 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो यहाँ से देखिए साथियों कितना हो गया है मेरे पास में इधर 3 लाख है माइनस p है इधर देखिए कितना हो जाएगा 2,56,000। अब देखिए 2,56,000 को जब इधर भेजूंगा बात क्लियर है तो ये प्लस का है इधर के माइनस हो जाएगा और p को उधर भेजूंगा ये माइनस है इधर के प्लस हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा कि 3 लाख माइनस 2,56,000 2,56,000 इक्वल में क्या हो जाएगा p। तो यहाँ से मेरा मान मतलब मेरा जो आंसर है वो मुझे मिल जाएगा। ध्यान से देखिए कितना है मेरे पास में है 3 लाख उसमें से मुझे माइनस करना है 2,56,000। अब देखिए क्या हो जाएगा 0 0 0 हासिल दी 10 हो गया है 10 में से 6 निकालूंगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर 9 है 9 में से 5 निकाल दूंगा 4 आ जाएगा और 0। फाइनली अपना जो आंसर है मूलधन है वो आ गया है कितना है 44,000 है। मुझे विश्वास है ये क्वेश्चन अपन ने कैसे किया है और मूलधन अपन ने कैसे निकाला है आपको समझ में आ गया होगा। अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्या करा है क्वेश्चन को पढ़ेकर समझने की कोशिश कीजिएगा। एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज 1,020 रुपए प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर अपने को ज्ञात करनी है। क्या बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 400 रुपए 2 वर्ष के लिए जमा किए हैं, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए जमा किए हैं और 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए हैं और इन सभी की जो दर है वो एक समान है। क्या बात क्लियर है। और इन तीनों से जो ब्याज प्राप्त होके आ रहा है वो कितना है 1,020 है। और ब्याज अपन कैसे निकालते हैं कि ऐसा इक्वल टू क्या होता है कि PRT बटे 100। तीनों का अलग अलग निकल जाएगा जोड़ देंगे और वो किसके बराबर हो जाएगा 1,020 के।
खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दर ज्ञात करनी है तो अपन मान लेंगे, माना कि जो दर है वो कितनी हो जाएगी, R% हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? इस बात को समझना आप। अब बात करते हैं साथियों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 400 रुपए क्या है, मूलधन है। क्या हो जाएगा 400 रुपए, दर कितनी है, R% है, समय कितना है, 2 वर्ष है। और इससे जो ब्याज मिलेगा वो फिर प्लस दूसरी धनराशि है कितनी है, 550 है, रेट है R% और समय कितना है, 4 वर्ष है। अपन में क्या आ गया है, 100 आ गया है। फिर प्लस दूसरी राशि है कितनी है, 1200 है। और दर कितनी है साथियों, यहाँ पर R% है। कौन सा परसेंट, R%। और समय कितना है, 6 वर्ष है। अपन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इन तीनों से जो ब्याज मिल रहा है वो मुझे कितना है, 1020 है। क्या हो जाएगा, 1020। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब देखिए कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है। अगर 5 से कैंसिल आउट करता हूँ 2 बार कैंसिल होगा और ये हो जाएंगे 11 बार कैंसिल। और 2 से 4 कैंसिल हो गए हैं कितनी बार, 2 बार। अब ध्यान दीजिए फाइनली यहाँ पर कि 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8। तो 8R यहाँ पे आ गया है। 11 दूनी 22, तो 22R यहाँ पर मिल गया है मुझे। अब देखिए 12 संग 72 और 72R यहाँ पर मुझे मिला है और इक्वल में कितना है, 1020 है। अगर आप ध्यान से देखें साथियों, यहाँ पर देखिएगा कि 22 और 8 कितने हो गए हैं, 30, 30 और 72 कितना हो गया है, 102। तो 102R इक्वल टू कितना है कि 1020। तो आप समझ रहे होंगे R का मान आ जाएगा। तो R इक्वल टू क्या हो गया है, 1020 बटे कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो 102 से 102 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, एक बार। तो आप समझ रहे होंगे फाइनली जो R का मान मिल गया है वो कितना है, 10% है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दर कितनी थी, 10% थी। मतलब ए ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे। उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% और शेष 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। यदि एक वर्ष में उसे कुल 700 रुपए ब्याज के रूप में मिले हो तो 4% पर उधार दी गई धनराशि कितनी थी, अपने को निकालनी है। देखिए जिस प्रकार से आपसे क्वेश्चन करता है उसी प्रकार से आप मान लीजिए। तो अपन मान लेते हैं, माना कि 4% पर उधार दी गई राशि, उधार दी गई राशि। अब यहाँ पर देखिए कितनी हो जाएगी, P हो जाएगी। 4% पर जो उधार दी गई राशि है वो कितनी है, P है। तो अपन एक काम करेंगे, दूसरा प्रतिशत कितना है, 5%, उसका भी ले आएंगे। तो 5% पर उधार दी गई राशि अपन निकाल सकते हैं। 5% पर उधार दी गई राशि, तो 5% पर जो उधार दी गई राशि है वो कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी है, 16,000 है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि 16,000 माइनस P करेंगे तो उसके अलावा जो राशि है वो अपने पास में आ गई है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए साथियों अब इस बात को समझना कि 4% पर जो राशि उधार दे रहे हैं वो और 5% पर जो राशि उधार दे रहे हो वो मिलाकर जो ब्याज मिल रहा है कुल वो कितना है, 700 रुपए है। तो ब्याज आप कैसे निकालते हो कि ऐसा इक्वल टू क्या करते हैं कि PRT बट्टे में कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए साथियों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि 4% पर उधार दी गई राशि कितनी है, P है। तो P इंटू दर इंटू समय, 1 वर्ष, क्योंकि वार्षिक बात की जा रही है। फिर प्लस हो जाएगा दूसरी राशि कितनी है कि 16,000 माइनस P इंटू दर कितनी है, 5% है, इंटू समय 1 वर्ष, अपन में क्या आ जाएगा, 100। और इन दोनों का जो ब्याज है टोटल वो मिल रहा है वो कितना है, 700 है। यहाँ पर मुझे 4% पर जो उधार दी गई है वो राशि निकालनी है, मतलब P का मान निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए साथियों कि हर में 100 है, मतलब एलसीएम वही संख्या बन जाएगी और फाइनली अपन आसानी से जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 100 है अपन में, इधर भी 100 है, ऊपर अपन गुणा कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू P, तो कितना बन गया है, 4P बटे कितना क्या है, 100 आ गया है। फिर प्लस अब 5 का गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 16 पंजे 80 और 3 जीरो। फिर माइनस P इंटू 5, तो 5P बन जाएगा और अपन में कितना है, 100 है।
इक्वल में कितना है अपने पास में यहाँ पर 700 है। अब देखिए अपन जोड़ सकते हैं। एलसीएम कितना हो गया है 100 हो गया है ना। इधर कितना है 4p है, फिर प्लस है कितना है 80,000, फिर माइनस का 5p और इक्वल में कितना है 700 है। उम्मीद है इस बात को आप समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि बड़ा कौन है, माइनस वाला। तो माइनस का बड़ा है तो 5 में से 4 निकल जाएंगे, एक रहेगा। मतलब यहाँ पे मैंने देखा कि 80,000 माइनस पी है और अपन में कितना है मेरे पास में 100 है। इक्वल में देखा मैंने कितना है 700। अब यहाँ पर देखिए सत्य, मुझे पी का मान निकालना है, उसके लिए मुझे जो हर में 100 है उसको उधर भेजना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर है अपने पास में कितना 80,000 माइनस पी है। इधर देखेंगे कि 700 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 80,000 माइनस पी है, इक्वल में देखिए कितना हो जाएगा 70,000। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों क्या हो जाएगा कि माइनस पी को मैं उधर भेजूंगा तो प्लस का बन जाएगा। जैसे ये प्लस का बन गया है और इधर पहले से क्या है मेरे पास में 80,000 है और 70,000 को इधर भेजूंगा तो प्लस वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। और 80,000 में 70,000 माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 10,000। तो P इक्वल टू हो गया है कितना है 10,000। तो मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा कि 4% पर जो उधार दी गई राशि है वो कितनी है 10,000 है, क्योंकि उसी को मैंने P माना है। बात क्लियर है। तो फाइनली यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। साथियों आज अपन ने इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, मुझे उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान